हम बुरी तरह से ना पीएसएल करवाने में नाकाम हो गए, इसलिए अच्छा नहीं करा रहे टूर्नामेंट के अगले साल प्राइजेस कम हो जाएंगे। अरे अब ऐसा भी नहीं है वासिफ भाई, जी 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 और मैनेजमेंट जी रोबोट जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया आईपीएल की जानब से, जिसको डॉगी रोबोट का नाम जो दिया गया। ये जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है भाई आईपीएल में, और ये पीएसएल में भी हुआ है। पीएसएल में भी जो है हमने देखा है कि रॉकेट मैन आया है भाई साहब 2 दिन कराची में, जो कॉटन एक लंबा से कॉटन का पीस चाहिए था, पिच को कवर करके उसके ऊपर पानी डालने के लिए कोई टेक्निक होती होगी, तो वो भी लोगों ने अपना चंदा करके वहां से क्यूरेटर ने लेके आए नेशनल स्टेडियम के पीछे से। तो ये सारी जो ब्यूरोक्रेसी है पीसीबी की, अफसरशाही है, उन लोगों को देखना चाहिए कि हमें किस तरह ये काम करने हैं। सुपर लीग है ना, 10 एडिशन होने जा रहा है 10वां, तो वो उस तरह की क्रिकेट देखने में नहीं आ रही है जिस तरह की आईपीएल में हम क्रिकेट देख रहे हैं ना, जिस तरह की मारधाड़ हो रही है, दोनों टीमें 250 से ऊपर कर रही हैं, बाज का चेज भी हुआ है, बाज का नहीं हुआ। तो इस तरह की हम कह रहे थे कि वो पाकिस्तान का वही T20 का ट्रेंड चल रहा है कि 140 60 जब खाली ग्राउंड होता है कितना दिल से बुरा लग रहा होता है। देखिए मैं अभी भी एक चीज बोलता हूं कि स्टेडियम्स भरे होने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मैं फिर अपने इन ओवरसीज प्लेयर्स की बात करता हूं जो आईपीएल खेल के आए हैं, जो आईपीएल नहीं खेल रहे और इस दफा पीएसएल खेल रहे हैं, इनके दिल में भी ये चीज आती होगी, माइंड में आती होगी कि यार हम वहां खेलते थे, इतना आवाम थी, यहाँ तो कराची में लोग ही नजर नहीं आ रहे। मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से आईपीएल के अंदर जिस भी टीम का उसके घर के अंदर मैच होता है, जैसे कि मुंबई इंडियंस का मैच मुंबई में होता है, तो मुंबई का पूरा जो स्टेडियम होता है वो ब्लू होता है। मुंबई इंडियंस का हर जगह नाम लिखा होता है, फैंस ने फ्लैग पकड़े होते हैं, जो रूफ होती है उसके ऊपर भी मुंबई इंडियंस लिखा होता है। अगर आप पीएसएल के अंदर देखेंगे ये चीज नहीं है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि मोहसिन नकवी साहब पीएसएल की जो मैनेजमेंट है ये साल का वाटर कूलर देंगे पीएसएल जीतने वाले को। तो फहद मुस्तफा साहब ने ट्वीट किया है, जीत भी हमारी और वाटर कूलर भी, जीतो पाकिस्तान। ये फहद मुस्तफा ने कहा। लोगों को सोचना पड़ेगा कि भाई आपको इंग्लिश टीचर चाहिए रमीत राजा जैसा, या आपको रिजवान जैसे क्रिकेटर चाहिए, या बाबर चाहिए। मजाक उड़ाएं बैटिंग पे, विकेट कीपिंग पे, फील्डिंग पे, लेकिन इंग्लिश को लेकर मजाक उड़ाना छोड़ दें। मैटर ये करता है कि जो वो कहना चाह रहे हैं, जो उनका पॉइंट है वो क्लियर होना चाहिए। राशिद लतीफ कह रहे हैं कि जी मैं तो पीएसएल को एक टॉप लीग मानता ही नहीं हूँ। वो कह रहे हैं जी आईपीएल है, बिग बैश है, बीपीएल है, वो पीएसएल को मान ही नहीं रहे, वो अपने हमारे वाले को। तो हमारा एक इतना बड़ा लेजेंड वो उस बात ही को नहीं मान रहा। आपको प्रॉपर पिचेस बनानी है, वो काम नहीं हो रहा। और फिर जब आपको आप शेड्यूलिंग करते हैं तो आपको शेड्यूलिंग के साथ साथ एक वेदर रिपोर्ट भी देनी होती है कि यार इन शेड्यूल्स में इन सिटीज में क्या वेदर हो सकता है। एक्सट्रीम कंडीशन में अगर आप वेदर में मैच कराएंगे तो प्लेयरों को परेशानी होती है, मानसून में आप कराएंगे तो बारिश होती है, मैच खराब होते हैं। तो बहुत सारा काम करने को है। पहले साल आपकी जो फाइनेंशियल जो आपकी चीजें थी वो आज भी वही हैं। जो आपका टॉप प्लेयर है वो भी अभी भी 160 150 ले रहा है, तो 10 साल पहले भी वो वही चीज ले रहा था। हमने ग्रो नहीं किया। ठीक है, जिस तरह अगर आप आईपीएल की बात कर रहे हो तो हर साल उन्होंने ग्रो किया है। बहुत सारे लोगों का तो ये कहना है कि पीएसएल शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो चुका है। जो पीएसएल है वो उस लिहाज से नीचे की तरफ आ रही है, रादर के पहले तो हम कहते थे ना कि टक्कर की चीजें हो रही है ना, अब मसला आ रहा है ना। पाकिस्तानी मैं जब आईपीएल देखता हूं ना तो इतनी खुशी होती है ना, इतनी खुशी होती है जिस तरह की वो ब्रांडिंग कर रहे हैं। मतलब मैं कहता हूं यार क्रिकेट जो इंट्रोड्यूस करवाया गया आईपीएल की जानब से, जिसको डॉगी रोबोट का नाम जो दिया गया है। और वो जो आता है भाई साहब जो वो टॉस का कॉइन जो लेके आता है और फिर जो टॉस होता है। और उससे पहले भी हमने देखा कि जो प्लेयर्स के साथ भी मौज मस्ती उसकी, पहले जो वो अक्षर पटेल के साथ जाता है भाई, फिर जो है वो आईपीएल में भी जो है वो ये जो है वो डॉगी रोबोट जो आया और उसने जो है वो टॉस का कॉइन लाया। और इसमें जो तरह तरह की बातें हो रही है। पहले जो पीएसएल में आया, अब जो है वो पीएसएल के जो फैंस है वो ये कहते हैं भाई आईपीएल ने हमारा कॉपी कर लिया, हमने जो एक जो वो रॉकेटमैन लाया और हमें मुकाबला देने के लिए आईपीएल जो डॉगी रोबोट लेके आया। हम बुरी तरह से मॉरिसन के साथ हाथ मिलाता है, वो हार्दिक पांड्या उसके साथ जो मौज मस्ती करते हुए नजर आते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है भाई आईपीएल में, और ये पीएसएल में भी हुआ है। पीएसएल में भी जो हमने देखा है कि रॉकेटमैन आया है भाई साहब 2 दिन पहले, जब पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी हुई उसके बाद, पहले मैच से पहले, और वो भी जो टॉस का कॉइन लेके आया। और अब जो पीएसएल करवाने में नाकाम हो गए। सीधी सी बात बता रहा हूं, सीधी सी बात है। एज अ पाकिस्तानी मैं जब आईपीएल देखता हूं ना तो इतनी खुशी होती है ना, इतनी खुशी होती है जिस तरह की वो ब्रांडिंग कर रहे हैं। मतलब मैं कहता हूं यार क्रिकेट हो ना इस तरह की हो। लेकिन दूसरी तरफ जब मैं अपनी पीएसएल देखता हूं ना, लोगों ने बाइकआउट कर दिया, स्टेडियम नहीं जा रहे, पाकिस्तानी लोग बाइकआउट नहीं कर रहे। लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है आईपीएल में? इंडियंस परफॉर्म कर रहे हैं, इंडियन लोकल्स परफॉर्म कर रहे हैं, इंडियन यंग टैलेंट परफॉर्म कर रहा है और वो मैच जितवा रहा है। राशिद लतीफ कह रहे हैं कि जी मैं तो पीएसएल को एक टॉप लीग मानता ही नहीं हूँ। वो कह रहे हैं जी आईपीएल है, बिग बैश है, बीपीएल है, वो पीएसएल को मान ही नहीं रहे, वो अपने हमारे वाले को। तो हमारा एक इतना बड़ा लेजेंड वो उस बात ही को नहीं मान रहा। नहीं वजह सही तो पूछते हैं ना, आप पूछेंगे आपके दोस्त नहीं वजह ये रीजन ये दे रहे हैं कि जी वो कहां से कहां कर रहे हैं, हम स्टिल वहीं खड़े हैं। नहीं बात बिल्कुल देखें वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। वो अगर आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू नोट करें वो उसी चीज पे बात करें जो कल मैंने बात की थी कि आपकी कि आप करके बैठे हुए हैं भाई पीएसएल से। यकीन कर लो भाइयों, एक तो मैं असल में बात बताता हूं
क्यों पाकिस्तानी लोगों ने पीएसएल का बाइकआउट कर दिया? ना वो घर में मैच बैठ के देख रहे हैं, अगर कोई घर में मैच बैठ के देख रहा है तो वो आईपीएल देख रहा है, बाकी ग्राउंड में भी कोई नहीं जा रहा। दूसरा, जो सबसे घटिया बात है, जिसकी वजह से पीएसएल एल हो गई है, फर्क हो गई है कि गोरे परफॉर्म कर रहे हैं, बाहर से आने वाले परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तानी परफॉर्म। अब मसला आ रहा है ना, जब खाली ग्राउंड होता है कितना दिल से बुरा लग रहा होता है। देखिए, मैं अभी भी एक चीज़ बोलता हूँ कि स्टेडियम्स भरे होने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मैं फिर अपने इन ओवरसीज प्लेयर्स की बात करता हूँ जो आईपीएल खेल के आए हैं, जो आईपीएल नहीं खेल रहे और इस दफ़ा पीएसएल खेल रहे हैं, इनके दिल में भी ये चीज़ आती होगी, माइंड में आती होगी कि यार हम वहाँ खेलते थे, कितना आवाम थी, यहाँ तो कराची में लोग ही नज़र नहीं आ रहे। तो मैं अभी भी कराची की आवाम को उनके ऊपर उंगली नहीं उठाऊंगा। अगर नहीं, पहले साल आपकी जो फाइनेंशियल जो आपकी चीजें थी वो आज भी वही हैं। जो आपका टॉप प्लेयर है वो भी अभी भी 160 150 ले रहा है, तो 10 साल पहले भी वो वही चीज ले रहा था। हमने ग्रो नहीं किया। ठीक है, जिस तरह अगर आप आईपीएल की बात कर रहे हो तो हर साल उन्होंने ग्रो किया है, वही नाम, समझे ना आप? तो ये फर्क है, जब भी तो वो आपकी आप जो पीएसएल है वो उस लिहाज से नीचे की तरफ आ रही है, रादर के पहले तो हम कहते थे ना कि टक्कर की चीजें हो रही है ना। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंटरेस्टेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के पीएसएल का पहला मैच जीतने वाला, जिसमें कि मोहसिन नकवी ने पीसीबी की तरफ से बाइक और हेयर ड्रायर बाबर रिजवान को दिया है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि यह देख पाकिस्तानी मीडिया खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि आईपीएल के इतने बड़े बड़े खेल में ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ और आईपीएल से बराबरी कर रहे थे। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया का यह कहना है कि अगर दूसरे देश को ऐसी बाइक मिलता तो उस पर कचरा बिनने भी ना जाते। आपको क्या लगता है, पाक मीडिया का कहना या सही है या गलत? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पाक मीडिया में पीएसएल को लेकर बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि पीएसएल फ्लॉप नहीं हुआ है, लेकिन दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर पीएसएल फ्लॉप ही दिखाया गया है। पाक मीडिया भी वही बोल रही है कि पीएसएल फ्लॉप हो गया है और आईपीएल से टक्कर लेने चला था पाकिस्तान। यहाँ पर तो पीएसएल ही डूबा पड़ा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।